विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के ऊपर और हमने राय साहब के बारे में बातचीत की थी कि राय साहब का बेटा रुद्रपाल सिंह जब उनकी बात नहीं मानता है और अपनी मर्जी से मालती की छोटी बहन सरोज से कानूनी तौर पर विवाह कर लेता है, कोर्ट मैरिज कर लेता है और जब तक राय साहब को पता चलता है तब तक उस अपना काम कर चुका था। तब राय साहब की मनस्थिति क्या होती है? राय साहब को अपने समकक्ष राजा की बेटी के साथ उसका विवाह करवा के अपनी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उसको बहुत ऊंची करना चाहते थे, लेकिन उन्हीं का बेटा इसमें उनका साथ नहीं देता है। और ये अक्सर होता है, माँ बाप अच्छा ही करते हैं, कभी बुरा भी करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि कैसे उनका परिवार, उनकी औलादें, उनकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने में उनकी मददगार हो सकती है। ये अच्छा भी है या नहीं है, इसकी अलग अलग चीजें हैं। आपकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, आपकी आर्थिक दशा ही आपकी सामाजिक दशा को तय करती है कि अगर आप पैसे वाले हैं तो लोग आपको अपने आप सैल्यूट करेंगे, अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको बाईपास करके ही निकलना होगा। यही सच है और यही वास्तविकता है। और इस वास्तविकता को हम जितना जल्दी और जितनी शिद्दत से समझ जाएंगे, शायद जिंदगी को और भी बेहतर समझने लगेंगे। तो जब राय साहब का बेटा रुद्रपाल उनकी बात नहीं मानता है और सब कुछ बात साफ साफ उनके मुंह पर ही बोल देता है, तब राय साहब मेहता जी के पास जाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई रास्ता निकले। लेकिन मेहता बहुत खुले विचारों के थे और शादी को लेकर के उनके विचार बहुत खुले थे। इसलिए वो राय साहब से भी कहते हैं कि आप इस प्रकार की सोच ही क्यों रखते हैं कि आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अपनी संतानों की जिंदगी का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं। आपकी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा है, आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को अपने हिसाब से बढ़ाओ। क्योंकि मालती मेहता की दोस्त थी, तो राय साहब को लगा कि मेहता मालती को समझाएंगे और मालती उनकी बहन को समझाएगी और मामला शायद सुलझ जाए और गेंद मेरे पाले में आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा था। तो मेहता कहते हैं तो यही तो नहीं देखा जाता मेहता जी की मिलती हुई प्रतिष्ठा नहीं छोड़ी जाती। मैं इस प्रतिष्ठा पर अपनी आधी रियासत कुर्बान करने को तैयार हूँ। आप मालती देवी को समझा दें तो काम बन जाए। इधर से इनकार हो जाए तो रुद्रपाल सिर पिट कर रह जाएगा और यह नशा 10-5 दिन में अपने आप उतर जाएगा। यह प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता, केवल सनक है। मैंने कहा ना कि राय साहब की विचार है कि बस आप मेहता मालती को समझा दीजिए, बस बाकी सब सनक उतर जाएगी और बाकी मैं सारा मामला अपने हिसाब से निपट लूंगा। क्योंकि बड़े आदमी थे, राजा थे भाई, उनके पास पैसा कौड़ी पावर पोजिशन सब कुछ था, क्या नहीं था उनके पास। वो चंद मिनटों में सारी चीजें सेट कर सकते थे, लेकिन चंद मिनटों में सारी चीजें सेट करने के बावजूद भी वो यहाँ पर कुछ भी सेट नहीं कर पा रहे थे। और समझिए कि सारी जो चीजें उनके हाथ में थी, जैसे सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका था। लेकिन मालती बिना कुछ रिश्वत लिए मानेगी नहीं। आप जो कुछ कहिए मैं उसे दूंगा, वह चाहे तो मैं उसे यहाँ के डफरिन हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दूंगा। क्योंकि मैंने कहा उनकी पहुंच थी, पावर थी ना भाई। मान लीजिए वह आपको चाहे तो आप राजी होंगे। जब से आपकी मिनिस्ट्री मिली है आपके विषय में उसकी राय जरूर बदल गई होगी। तो मेहता मेहता कहता है कि वो आप ही को मांग ले। तो राय साहब मेहता के चेहरे की तरफ देखकर समझ गए कि मुस्कुराहट मुस्कुरा रहे और मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। व्यथित होकर बोले, आपको आप ही मुझसे मजाक करने का यही अवसर मिला।
मैं आपके पास इसलिए आया था कि आप मुझे यकीन था कि आप मेरी हालत पर विचार करेंगे और मेरी मदद करके मुझे इस समस्या से बाहर निकालेंगे। तो मेहता आप गंभीर होकर क्या बोलते देखिए। क्षमा कीजिएगा, आप ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं कि उस पर गंभीर विचार करना मैं हास्यास्पद समझता हूँ। आप अपनी शादी के जिम्मेदार हो सकते हैं, लड़के की शादी का दायित्व आप क्यों अपने ऊपर लेते हैं, खासकर जब आपका लड़का बालिग है और अपना नफा नुकसान समझता है। कम से कम मैं तो शादी जैसे महत्व के मामले में प्रतिष्ठा को कोई स्थान नहीं समझता। प्रतिष्ठा धन से होती है तो राजा साहब उस नंगे के सामने घंटों गुलामों की तरह हाथ बांधे खड़े न रहते। मालूम नहीं कहाँ तक सही है, पर राजा साहब अपने इलाके के दरोगा तक को सलाम करते हैं, इसे प्रतिष्ठा कहते हैं। लखनऊ में आप किसी दुकानदार, किसी अहलकार, किसी राहगीर से पूछिए, उनका नाम सुनकर गालियां ही देगा। इसी को आप प्रतिष्ठा कहते हैं। जाकर आराम से बैठिए, सरोज से अच्छी वधू आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी। राजा साहब आपत्ति करते हैं, बोलते हैं बहन तो मालती की है। मेहता गर्म हो जाते हैं, मालती की बहन होना क्या अपमान की बात है। मालती को आपने जाना नहीं है, न जानने की परवाह की है। मैंने भी यही समझा था, लेकिन अब मालूम हुआ कि वह आग में बढ़कर चमकने वाली धातु सच्ची धातु है। वह उन वीरों में है जो अवसर पड़ने पर जौहर दिखाते हैं, तलवार घुमाते नहीं चलते। आपको मालूम है खन्ना की आजकल क्या दशा है। राय साहब सहानुभूति में क्या बोलते हैं, सुन चुका हूँ और बार बार इच्छा हुई कि उनसे मिलूं, लेकिन मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। क्योंकि देखिए आदमी को फुर्सत नहीं मिलती जब आपका काम होता है। इसलिए कहते हैं कि जब आपके दुख के दिन होते हैं ना, तब जिंदगी अलग तरह की होती है और तब हमें जिंदगी की वास्तविकताओं का एहसास होता है। अब राजा साहब समस्या में फंसे इसलिए मेहता के पास आए। बाकी उन्हें न किसी मेहता से मतलब न किसी खन्ना से मतलब, उनका तो अपना अलग लेवल है भाई, वो बड़े राजा हैं। अब तो अंग्रेज सरकार ने उनको और भी पदवी प्रदान कर दी, सब कुछ दे दिया है, तो उनके पास क्या कमी है। और वो मुकदमा भी जीत गए, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली है उन्हें ससुराल की तरफ से, बेटी की शादी भी अच्छे से करवा दिए। बस यही एक मामला फंस गया उनका, लड़के वाला। इसलिए वो इधर उधर भटकते फिर रहे समझिए। और इस भटकन में जैसे उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा है, इस भटकन का कोई समाधान ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो बेचैन है। लेकिन उनकी बेचैनी का उनके पास भी कोई जैसे जवाब नहीं है, और वो करें तो भी क्या करें। अब ये भी तो समझने वाली बात है ना, क्योंकि वो कुछ समझ भी नहीं पा रहे कि मैं इस समस्या का समाधान क्या करूं, कैसे करूं और किससे कहूं, और मैं किस तरह से इस समस्या को सुलझाऊं। जी हाँ, अब वो एक तरह से दोस्तों की दया पर निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि खन्ना की जो मिल थी उसमें आग लग गई थी और बहुत सारा नुकसान हो गया था उनको ना। तो उस नुकसान की स्थिति में वो कहते हैं कि मतलब अब उनके पास जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा हुआ है। तो ये भी होता है कि आदमी का वक्त कब बदलता है। बस यही बात है। तो इसको भी समझने की आवश्यकता है, इसके तमाम अध्यायों को, इसकी तमाम बातों को जानने और समझने की इसलिए आवश्यकता होती है, इसलिए उसके वक्तव्य को समझने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका अपना एक अलग महत्व है, उसका अपना एक अलग सरोकार है। और जब उस सरोकार को हम समझते हैं, वही हमें बहुत कुछ समझाता है। और जब बहुत कुछ समझाता है तो उसकी महत्ता भी हमें समझ में आ जाती है। तो उस दशा के बाद खन्ना तो दूसरों की दया या मित्रों की दया पर निर्भर हो गए, और कैसे मालती अब उनकी सेवा कर रही है या उनके दुख में उनका साथ दे रही है, और मालती रात की रात उनके सिरहाने बैठी रह जाती है। वही मालती जो किसी राजा रईस से 500 पीस पाकर भी रात रात भर न बैठेगी। खन्ना के छोटे बच्चों को पालने का भार भी अब मालती पर है। ये सब कौन बता रहा है, मेहता राय साहब को बता रहा है। लेकिन राय साहब को इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि राय साहब की जो वर्गीय चेतना एकदम डिफरेंट है।
और होरी की जो वर्गीय चेतना मैंने कहा था ना, बहुत डिफरेंट है। होरी के पास कुछ भी नहीं है और राय साहब के पास सब कुछ है। धन दौलत ऐश आराम पावर पोजीशन क्या नहीं है उनके पास। होरी के पास न धन है, न दौलत है, न अच्छा घर है, न परिवार है, लेकिन अगर कहेंगे तो मन बहुत खुश रहता है उसका, दुखी तो रहता है, लेकिन क्या करे वो। उन सारी चीजों का उसके पास कोई समाधान नहीं है, न वो समाधान कर सकता है, न उसके पास ऐसा कोई रास्ता है। ये मातृत्व उसमें कहाँ सोया हुआ था मालूम नहीं। मुझे तो मालती का यह स्वरूप देखकर अपने भीतर श्रद्धा का अनुभव होने लगा। हालांकि आप जानते हैं मैं घोर जड़तावादी हूँ और भीतर के परिष्कार के साथ उसकी छवि में भी देवत्व की झलक आने लगी है। मानवता इतनी बहुरंगी है और इतनी समर्थ है, इसका मुझे अब अनुभव हो रहा है। मतलब जो मालती इन सारी चीजों से दूर रहने वाली थी, वो कह रहा है कि मतलब उसके भीतर का जो इस मातृत्व का भाव है किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से हमें नजर आ रहा है। तो मेहता साहब कह रहे हैं कि मुझे अब उसका वास्तविक चेहरा या उसकी वास्तविक दुनिया नजर आ रही है कि स्त्री के रूप में वो कितनी मुकम्मल है, कितनी संवेदनशील है और उसका दिल कितना उदार है और वो कितनी करुणा से भरी पड़ी है। तो राय साहब क्या कह रहे हैं कि आप तो मेरे दर्द को समझ ही नहीं रहे हैं और मालती क्या समझेगी, और मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे और भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो मेहता क्या बोल रहे हैं, वह बात अब स्वप्न हो गई। अब तो कभी उनके दर्शन भी नहीं होते, उन्हें अब फुर्सत भी नहीं रहती। दो चार बार गया वो खुद कह रहे कि मुझे भी तो कहाँ समय दे रही, उसकी अपनी जिंदगी बदल चुकी है। जी नहीं, मुझे फुर्सत नहीं। राय साहब कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं, क्योंकि राय साहब अपनी उस समस्या में उलझे हुए थे ना भाई, प्रतिष्ठा का मामला था, नाक का सवाल था। उस नाक के सवाल ने उनको बहुत बेदर्द और बहुत बेचैन कर दिया था। और जो तनख्वाह, अब राय साहब बंगले पर पहुंचते हैं अपने, जो तनख्वाह था, जो दलाल था ना, जो चुनाव के समय दोनों लोगों में भिड़ंत करवा रहा था, वो वहाँ पहुंचता है और उनकी चमचागिरी के लिए आ जाता है और किस प्रकार से झूठ मूठ बोलता रहता है और उनको चढ़ाने की कोशिश करता है। और क्योंकि उधर उसका काम बिगड़ गया था ना विपक्षी के पास में, तो वापस राय साहब के पास आ जाता है। मतलब कहते हैं ना कि जो दलाल टाइप लोग होते हैं वो सच में वो किसी के भी नहीं होते हैं। तो इनका भी नहीं हुआ, तो अब इनकी चापलूसी कर रहा है। तो फिर जब तक वो चापलूसी करने लगता है तब तक दूसरे राजा साहब भी आ जाते हैं। तो दोनों की भेद जब खुल जाती है तो फिर वहां से उसको भागना ही पड़ता है। तो दोनों मिलकर के उसको भगा देते हैं। और राय साहब के वो कहते हैं कि बहुत बेईमान आदमी है भाई ये तो। और क्या बोलते हैं कि ऐसा बेईमान आदमी मैंने नहीं देखा राय साहब। मैं सत्य कहता हूँ, मैं भी आपके मुकाबले में न खड़ा होता, मगर इसी शैतान ने मुझे बहकाया और मेरे 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। बंगला खरीद लिया साहब, कार रख ली, एक वेश्या से आशनाएं भी कर रखी है, पूरे रईस बन गए हैं और अब दगाबाजी शुरू की है। रईसों की शान निभाने के लिए रियासत चाहिए। आपकी रियासत अपने दोस्तों की आंखों में धूल झोंकना है। समझ गए ना, जब आपके पास पैसा होगा बेइंता फ्री का, तभी तो आप इस तरह की का गलत काम करेगा आदमी, ऐश आराम करेगा ना। बाकी जो मेहनत से कमाएगा उसके उसको पैसा बर्बाद करने का समय कहाँ मिलेगा बताइए आप। होरी के पास इतना पैसा है क्या कि वो एक भी पैसा बर्बाद कर सकता है, बर्बाद करने की उसकी कोई स्थिति नहीं बनती है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आप खुद पैसा कमाते हैं ना मेहनत से, तब आपको उसकी कीमत समझ में आती है। तो राय साहब को क्या है, रियासत के मालिक है, जहां चाहे पैसा आ रहा है, लेकिन होरी के पास कहां से आ रहा है। बस तनख्वाह को निकाल देते हैं यहां से। अब फिर बात शुरू होती है रुद्रपाल के विवाह की। राजा साहब उसको उनको वचन दे चुके थे राय साहब, इसलिए अब उनका गला सूख रहा है कि मैं इनको क्या जवाब दूंगा। लेकिन राय साहब ने नहीं बताया, उससे पहले ही राय साहब के बेटे की सारी बातचीत उनके पास चली गई थी। बातचीत तो पता लगाता ही है आदमी, क्योंकि उसका अपना मैटर होता है तो उसको पता लगाना ही होता है कि वो तो शादी कर चुका है पहले से ही और इस सारे मामले को निपटाने के लिए कोशिश करते हैं। और कैसे
सनक को, उस लड़के की सनक को मिटाई जाए, इसका रास्ता वो खुद बताते हैं, लेकिन राजा साहब उसके लिए मना कर देते हैं। सनक तो है ही, मगर इसकी दवा मेरे पास है। मैं उस छोकरी को ऐसा गायब कर दूं कि कहीं पता न लगेगा। किसको? मालती की बहन को। मतलब बड़े लोग किस प्रकार से अपना चमत्कार दिखाते हैं और बड़े लोग किसी भी हद तक कैसे जा सकते हैं, ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन राय साहब उसके लिए तैयार नहीं होते। राय साहब काम जाते हैं और फिर दोनों में कुछ बहस हो जाती है और वो चले जाते हैं। लेकिन ये 20वीं सदी है, 12वीं सदी नहीं। रुद्रपाल के ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानवता की दृष्टि से वो क्या कहते हैं, वो राय साहब कहते हैं कि अब जमाना बदल चुका। पहले की बात अलग थी कि हम किसी का मर्डर करवा देते थे, वो सब करवा देते। अब जमाना बदल चुका है, इसलिए हम ऐसा नहीं करवा सकते। मानवीय दृष्टि से गलत है। वो मेरा बेटा है, उसने सब कुछ किया, लेकिन हम उसका कत्ल नहीं करवा सकते हैं। राजा साहब ने बात काट कर कहा, आप मानवता के लिए फिरते हैं और वह यह नहीं देखते कि संसार में आज भी मनुष्य की पशुता ही उसकी मानवता पर विजय पा रही है। अब वही सारी बातचीत चल रही है, बस कि सत्य सत्य और असत्य और सत्य की बात, कि कौन संसार में झूठ का ही व्यापार है संसार तो। और जब संसार झूठ का व्यापार है तो फिर हम सच्चाई के पीछे इतने क्यों मरे जा रहे हैं? हमारा क्या जा रहा है? तो दोनों में छोटी मोटी बहस वितंडा हो जाता है और राजा साहब नाराज होकर चले जाते हैं। दूसरे दिन राजा साहब ने भी नैनीताल चले जाते हैं और उधर रुद्रपाल और सरोज दोनों इंग्लैंड चले जाते हैं। अब उनके पिता पुत्र का नाता न रहा, दोनों प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। देखिए समय कैसे बदलता है और परिस्थितियां कैसे मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बना देती है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और जो तनख्वाह जो कि दोनों को लड़ा रहा था, वो उनके बेटे का सलाहकार हो गया, सारे कानूनी डॉक्यूमेंट्स बना देता है और अपने पिता को ही भी डिग्री के लिए, मतलब कितना कुछ पैसा मांगता है उसके लिए, नोटिस भेजता है। और किस तरह से डिग्री का दुख जताते हैं राय साहब, लेकिन क्या कर सकते हैं। आज्ञाकारी की पुत्र पिता बनने का गौरव बड़ी निर्दयता के साथ उनके हाथ से छीन लिया गया था, मगर अभी शायद उनके दुख का प्याला न भरा था। जो कुछ कसर बची हुई थी, देखिए इधर सब कुछ हो गया। अब बेटी की शादी तो उन्होंने अपनी मर्जी से करवाई थी ना भाई, ठीक है, लड़का खराब कर दिया तो वो शादी भी तो नहीं चल पाती है। यहाँ पर भी राजा साहब अपने संबंधों के निर्वाह के चक्कर में, देखिए कई बार होता है कि हम अपनी पोजीशन बनाने के चक्कर में बच्चों को दांव पे लगा देते हैं और बाद में पता चलता है कि कुछ समस्या कुछ अलग ही तरह की हो गई। तो रुद्रपाल तो निकल जाता है, लेकिन जो उनकी बेटी है उसकी जहाँ शादी करवाई जाती है वो दामाद सही नहीं मिलता था, शराबी गंजेड़ी बंगेड़ी से मिलता है और उसके साथ उनकी लड़की का निर्वाह नहीं हो पाता है। फिर तो लड़की किस प्रकार से तमाम तरह के कष्टों की शिकार हो जाती है। मैंने कहा ना कि ये विवाह तो राजा साहब ने राय साहब ने अपनी मर्जी से करवाया था ना भाई, अच्छा देख सब कुछ सोच समझ करके, लेकिन वो भी नहीं चल पाता है। दिग्विजय की अवस्था तो 30 से अधिक न थी, पढ़ा लिखा भी था, सब कुछ था, हमने कहा उसके बाद सब कुछ था, लेकिन उसके लक्षण सही नहीं थे और फिर कई महिलाओं के साथ उसके संबंध थे। बेकार टाइप आदमी था, व्यवहार अच्छा नहीं था, स्त्रियों का सम्मान करना उसको नहीं आता था। कहते हैं ना कि धन तो बहुत था, लेकिन उसके अंदर जो शालीनता होनी चाहिए वो शालीनता नहीं थी, सोबरता नहीं थी, जो उनकी बच्ची चाहती थी। और फिर लड़की झगड़ा करती है उससे, और झगड़ा करके किस प्रकार से, क्योंकि वो किसी वेश्या को भी रखता है, उसके साथ सोता भी है, डंडी नाच करवाता है, सारा कुछ करवाने लगता है। और अपने कान के बड़े लोग थे ना, कुछ भी करवा सकते थे, पैसा था, कौड़ी था, पावर था। तो राजा साहब ने भी बड़ा सब कुछ देख करके शादी करवाई थी बेटी की, लेकिन वो सब कुछ पहुंच जाती है और किस तरह से सब छोड़ छाड़ करके उससे अलग हो जाती है फिर वो। और अब राजा साहब क्या करते हैं, वही आदमी जब दुनियादारी से हार जाता है, परिवार से हार जाता है, संसार से हार जाता है, तभी तो भक्ति में चला जाता है ना। तो राजा साहब अब भक्ति भाव में अब जा रहे हैं। बेटा चला गया, उनकी बात नहीं माना, बेटी की शादी उन्होंने अपनी मर्जी से करवाई थी, वो भी नहीं चल पाई। तो जब सांसारिक संसार में, जब दुनियादारी में आप फेल हो जाते हैं ना, तो किस प्रकार से फिर आप भगवान भक्ति में डूब जाते हैं। एक तरह का तरीका, जैसे कि ममता कुलकर्णी जो एक अभिनेत्री थी, आपको पता ही है, करण अर्जुन फिल्म देखी थी आपने? गाना नहीं आता है, मैं पिया समझ कर सो गई, राणा जी मुझे माफ करना। वो ममता कुलकर्णी अब कुंभ जो मेला चल रहा है प्रयागराज में, आपको मालूम ही है, उसमें जाकर के संत फकीर बन चुकी है। उस पर बहुत सालों तक ड्रग्स का केस चला था, बाहर विदेश में रही थी वो।
उनको ड्रग्स बेचने वाले आदमी के साथ उन्हें शादी कर ली थी, बाद में दुबई में गई थी, लेकिन अभी शायद इंडिया आती है। और किस तरह से वो कुंभ में आकर के वो क्या बन जाती है, अब बहुत बड़ी अखाड़ा की कोई जो कुछ बनाता है उनको है ना अखाड़े में, किन्नर अखाड़े में, तो उसको महामंडलेश्वर कुछ बड़ी उपाधि मिलती है, तो महामंडलेश्वर बन जाती है। और कैसे उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, तो ये भी अपने आप में विडंबना है। तो पता नहीं दुनियादारी से हारा हुआ इंसान भक्ति में जाता है, या सांसारिक जीवन से उब कर जाता है, या सच में संसारिकता से उसका मोह भंग हो जाता है और उसको वैराग्य मिलता है तब जाता है। अब ये तो बहुत सारे सवाल है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन सच ये है कि जब मनुष्य के मन में जो उसकी इच्छा है, जिज्ञासा है, उसको उसे जीना चाहिए। अगर उसको जी रहा है तो शायद जीवन को बेहतर जी पाएगा। और दुनिया के कहने पर या दुनिया के दिखावे के कारण या फिर कोरे अपराध बोध के कारण या फिर जो कुछ पाप किए हैं, जो कुछ गलतियां की हैं, उनको छुपाने के लिए आसाराम भी तो बहुत बड़े संत था ना भाई, लेकिन देखिए उसके पीछे क्या कारोबार चल रहा था। मतलब धर्म के नाम पर धंधा कैसे किया जाता है, या वो सारी चीजें कैसे की जाती है, कितनी नैतिकताओं के नाम पर किस प्रकार से अनैतिक व्यापार किए जाते हैं, वो भी तो बहुत सारे सवाल है। इसलिए हमें आंखें खोल के चलना चाहिए, और आंखें बंद करके किसी का अंधभक्त बनने की आवश्यकता नहीं है। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, सही क्या है गलत क्या है वो अपने विवेक से सोचने की आवश्यकता है। धर्म का मतलब होता है मूल्यों को धारण करना। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना, कर्म कांड करना, दिखावा करना, वो नहीं है कि आपने धार्मिक वस्त्र पहन लिए उससे आप फकीर और संत नहीं होगे, मोंक नहीं होगे। संत होने के लिए त्याग करना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तभी आप उस रास्ते पर चल पाते हैं। और सांसारिक जीवन में भी अगर हम संसार कहते नहीं कि हमारी कथनी करनी में बहुत अंतर है, हम झूठ फ्रॉडी के रास्ते पर चल रहे हैं, चिटिंग कर रहे हैं लगातार, और हम फिर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और हम पूजा पाठ मंदिर में जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो चीजें कितनी प्रभावशाली हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसका मूल्यांकन आप खुद कीजिए। कबीर कहते हैं ना बार बार कि पाहा न पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और तासे तो चाकी बलि की पीस खाए संसार। कबीर कहते हैं कि अगर पहाड़ पूजने से भगवान मिल जाते, पत्थर पूजने से, तो मैं पूरा पहाड़ पूजने को तैयार हूं। और उस पत्थर को पूजने से अच्छा तो वो पत्थर अच्छा है कि जिसमें चक्की में आटा पीसता है और हम उस आटे को पीस कर खाते हैं। तो सिर्फ पत्थर की पूजा करने से ही सब कुछ नहीं होता, हमारे मन में भी वो विचार होना चाहिए, हमारे मन में भी वो सच्चाई होनी चाहिए, वो सारी बातें होंगी तभी सब कुछ हो सकता है। नहीं तो दिखावा करने के लिए, दिखावा करना और दिखावा हमारे मन को कभी शुद्ध नहीं कर सकता है। हमें हमारे मन को बदलने की आवश्यकता है। बाहर की माला फेरने से अपेक्षा हमारे मन का जो पाप है, जो बुराइयां हैं, जो गलत चीजें हैं, उनको बाहर निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं और देना भी नहीं चाहता हूं। बस आप खुद बुद्धिमान है, विवेकवान है, अपना रास्ता खुद तय कीजिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। विवेक से चीजों को सोचना समझना शुरू करना बहुत जरूरी है। और वो विवेक आता है पढ़ने से, लिखने से, सही चीजें समझने से। सिर्फ भीड़ के साथ हा हू करने से कुछ नहीं होता है। तो वीडियो पूरा देखिए प्लीज, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।